रामायण के बाद आखिर शूर्पणखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा ही थी? क्या सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं? आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रामायण तो आपको याद ही होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आज भी सबके जहन में है वो है कि रामायण में रावण के वध के बाद उनकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई। मित्रों, आज के इस वीडियो में इस खास रहस्य से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, आप ये तो जानते ही होंगे कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था। विभीषण जो राम भक्त था उसे लंका सौंप दी गई, लेकिन शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ। क्यों उसे नाक कान काट कर छोड़ दिया गया तथा उसके बाद वह कहाँ गई? आखिर रामायण में इसका जिक्र क्यों नहीं आता? मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित हो जाती है और वह प्रभु राम से कहती है कि वह उनसे प्रेम करने लगी है, लेकिन प्रभु राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप चाहें तो मेरे छोटे भाई से पता कर सकती हैं। ऐसे में लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देते हैं। क्रोध में आकर शूर्पणखा माता सीता की तरफ आती हैं और उनके खिलाफ कई कटु वचन बोलती हैं और अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण वह माता सीता की तरफ उन्हें मारने के लिए झपटती हैं। इतने में ही लक्ष्मण भी माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। आक्रोश में आकर शूर्पणखा रावण को अपना सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन इसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर इसके बाद वह कहाँ गई? कहा जाता है कि अपनी नाक और कान कटने के बाद शूर्पणखा सबसे अपना मुंह छिपाने लगी थी। उसके सभी भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वह अपना बचाव करती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में ही उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। भगवान शिव ने शुक्राचार्य की आराधना से प्रसन्न हो उन्हें अपना प्रतिरूप शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि वह इसे किसी ऐसे स्थान पर स्थापित करे जहाँ कोई वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु को मानने वाला न जा सके। साथ ही कहा कि अगर गलती से भी किसी वैष्णव भक्त ने इसके ऊपर गंगा जल चढ़ा दिया तो समस्त राक्षसों का विनाश हो जाएगा। उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव से दूर अर्थात रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे मक्का मदीना कहा जाता है, मक्केश्वर महादेव मंदिर जिसे पूर्व काल में बनाया गया था, वो दरअसल वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस मंदिर के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही मिला था। उस समय शूर्पणखा सबसे अपना चेहरा ढककर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उनकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि सभी मुस्लिम औरतें आज बुर्का पहनती हैं। इसके पीछे की यही पद्धति है। मित्रों, आज भी मक्केश्वर महादेव मंदिर में यानी मक्का मदीना में गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही मुस्लिमों में शुक्रवार को इतना महत्व दिया जाता है। मित्रों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।